हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्लास 10 का जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ कर रखा है। उसका 2 क्वेश्चन मैं बता चुका था, ये तीसरा एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते देखते क्या होता है। इसमें बोलता है टीचर आस्क 3 स्टूडेंट्स। जो टीचर होते हैं ना, वो 3 स्टूडेंट को खड़ा किए हैं, बोले बताओ जी, तुम बताओ जी और तुम बताओ जी। एक थे जैन, एक है विपुल और एक है सुमन। इन तीनों से पूछा गया कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बोलेगा कि हाँ सर, पढ़े हैं, चैप्टर 4 में है सर। तो बोलता है उसका नेचर ऑफ रूट्स बताइए। उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोलता है कि अगर क्यू² - 4pr ग्रेटर दैन 0 हो जाए, ये एक्चुअली है क्या, ये इसी का इस इक्वेशन का पार्ट लिखा हुआ है। अगर इस इक्वेशन को हम अगर ये करें, ABC बताएं, देखिए आगे वाला A होता है, फिर B होता है और फिर C होता है। और D कैसे निकालते हैं, D ग्रेटर दैन 0 कैसे निकलता है, B² - 4AC। तो B तो यही है, तो Q² - 4AC, तो 4pr ग्रेटर दैन 0। देखो तो यही लिखा हुआ ना यहाँ पे, Q² - 4p ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। अब वो बोलता है कि जैन बोल रहा है कि जो दो ठो x का मान आएगा ना, 2 ठो x का मान क्या क्या आता है। एक आता है x = -b प्लस √d/2a। एक आता है x = -b माइनस √d/2a। ठीक है, हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगे इस वाले केस में, और क्या होंगे, रियल होंगे, रियल। लेकिन यहाँ ये लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, पता नहीं। यहाँ बोलता है, जैन बोल रहा है कि जो 2x का आंसर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। विपुल बोलता है जो x का 2 मान आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सुमन बोल रहा है या फिर बोल रही है कि जो x का मान आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। हमको वो थोड़ी कोई बताया, हमको तो बस ये बताया कि यार रियल होगा और अनइक्वल होगा। रियल मतलब रूट में आ सकते हैं, बटा में आ सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर के अंदर सब आता है। अनइक्वल मतलब अलग अलग होगा। हमको ये कोई नहीं बताया कि प्लस में आंसर आएगा दोनों, कि दोनों आंसर माइनस में आएगा। कभी एक प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है, तो डिपेंड करता है। अब हम क्या जान सकते हैं इससे। पहला बोल दिया पॉजिटिव, ये तो सरासर गलत है कि जरूरी हो ही नहीं सकता पॉजिटिव आएगा। कैसे हो सकता है, मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। अगर b का मान 2 है और d का मान कुछ निकल गया 4, अब दोनों के आगे माइनस है। कभी भी 2 नंबर पे माइनस लगा हुआ है, तो कभी भी कुछ भी करके, कितना भी हाथ पैर पकड़ ले, किसी से कुछ बुला ले, कुछ भी कर ले, ये प्लस में कभी नहीं आएगा आंसर। ठीक है, आएगा क्या, तो ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। कितना भारी वर्ड लगा दे रहा है, ये तो कभी हो नहीं सकता। नेगेटिव में भी आने का चांसेस है। ठीक है, तो विपुल और जैन तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी रख लो ना भाई, पॉजिटिव वैल्यू भी रख लो। दोनों माइनस वाला को जोड़ने पे कभी पॉजिटिव नहीं ला सकते हैं माइनस में, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। सुमन बोलता है कि नेगेटिव है, कब, जब PQR पॉजिटिव होगा। अब जरूरी नहीं है कि नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलो एग्जांपल से देता हूँ, अगर b का मान -2 है। अच्छा, ये बोला है ना, क्या बोला है, PQR पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रख दिए, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव रख दिया। अगर इस केस में d का मान के चलो, b का मान तेरा पॉजिटिव है 2, और हम d अगर निकल गया, ये d है ना, d रूट को सॉल्व करके निकल गया, अगर 4 निकल गया ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पुट करो तो यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा, -2 -4 -6। हम नेगेटिव का बात करें, बट यहाँ क्या नेगेटिव आएगा, देखो तो -2 हुआ, b का मान पॉजिटिव है ना, और ये अगर 4 आ गया, तो देखो तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। यहाँ नेगेटिव आने के लिए क्या होना चाहिए पता है ना, ये b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए d से। अब कैसे पता चल जाएगा, हम कैसे जानेंगे, तो ये भी श्योर नहीं है चांसेस। ठीक है, तो मुझे तो ये भी लगता है, मेरे हिसाब से तीनों लोग गलत है। टीचर जो बताएंगे वही सही है। टीचर बोल देंगे कि आप तीनों गलत हो, नन ऑफ देम होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, पॉजिटिव तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव आ सकता है कौन से केस में, जब b का मान बड़ा हो। अगर यहाँ होता 4 ऐसे और यहाँ होता 2, तो नेगेटिव में आ जाता। ये तो ऑलरेडी दोनों माइनस है, दोनों नेगेटिव में भी करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा केस भी आ रहा है जब ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा हो जाए, d वाला मान बड़ा हो जाए इससे, तब तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तब तो सुमन भी गलत है। मेरे हिसाब से नन ऑफ देम होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप इसका आंसर शीट जाकर देखो, कोई और बताएं उनसे भी देखो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।